you. I hope you all are fine at your home place. आज की हमारी ब्लॉगिंग सुबह सुबह स्टार्ट होगी क्योंकि आज हम जो है ना एक हिस्टोरिकल प्लेस पे जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस इज कांगरी घाट. सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी. गाड़ी वाला रास्ता हो चुका है खत्म. अब यहाँ से हमारा पैदल रन है और पैदल रन पता नहीं कितना है अभी. इस वाले रास्ते से पहले मैंने वैसे गई तो हूँ. और ये जहाँ हम जा रहे हैं ना वो प्लेस इतना ब्यूटीफुल है ना. आपने यहाँ से पीछे जो व्यू देखा होगा ना सड़क से जो हमने बनाया वो भी इतना ब्यूटीफुल था ना. और अब आगे ना इससे भी मोर ब्यूटीफुल है. तो प्लीज बी विद अस टू सी अ ब्यूटीफुल प्लेस. अब गाड़ी आ रही है, थोड़ा साइड हो जाते हैं. चलो यहाँ से लगी है गाड़ियाँ और ये दिखे ना आपको यहाँ पार तक. हम इससे नहीं लेके गए गाड़ी आगे क्योंकि आगे जगह ही नहीं मिलती हमें गाड़ी लगाने लायक. दैट्स वाई हमने यहीं पे लगा दिया. पर यहाँ से चलने को भी भाई अभी तो माशाल्लाह ये देखते हैं. चलो दिखाते हैं आपको आगे. हम तो फिर भी थोड़ा लेट हो गए थे और हम जब गए ना तो काफ़ी सारे लोग तो वापस आ गए थे. ये लोग तो हमारे साथ ही जा रहे हैं ऊपर की तरफ. और देखो लोग कितने मतलब उत्सुक है, कितने क्यूरियस है जाने के लिए. इन लोगों की हमारी हम सबकी आस्था है अपने अपने इश्क में. हमारे लोकल देवता हैं ये यहाँ के. तो मनोकामनाएं भी पूरी होती है बहुत सारे लोगों की, सबकी होती है. आई थिंक जो भी विश्वास करते हैं हम चीज़ में. सोचा था कि हम पहुँचने वाले हैं पर अभी हम पहुँचे नहीं है. जितना मतलब दूर हमने सोचा था ना ये तो भी उस इमेजिनेशन से भी हमारी और दूर है. गए तो हम पहले भी है ना, पर पहले आए थे हम दूसरे रास्ते से घूम के जो छोटे छोटे थे. पर आज गाड़ी से भी आए, आधा ही रास्ता है फिर भी इतना लंबा लग रहा है. टाइम की बात है. और बताइए आपको ये वाला जो टेम्पल है ना जहाँ हम जा रहे हैं ना ये टेम्पल रिलेटेड है आपका कौरवों और पांडवों से. ध्यान होगा आप लोगों को कि पांडवों को जो है एक टाइम पे अज्ञातवास हो गया था. तो उन्होंने अपना जो अज्ञातवास है ना जब उनको दिखना नहीं था कौरवों के सामने, जो कौरवों ने उनको दिया था अज्ञातवास, तो उन्होंने ऐसा माना जाता है लीजेंड से, ये दंत कथाएं हैं और कहीं कहीं हमने पढ़ा भी है कि उन्होंने अपना जो अज्ञातवास का टाइम है वो यहाँ पे भी जो है वो बिताया है. कुछ टाइम उन्होंने यहाँ पे भी काटा है. और ये जो टेम्पल है ये सहदेव का टेम्पल है. बड्डूबाड़ा इसका नाम है और टेम्पल है ये सहदेव का. तो चलते हैं, थोड़ा और जर्नी अभी हमारी बाकी है तो उसको भी करते हैं पूरा. लेट्स गो. आज समझ में आ रहा है कि क्यों 100 कौरव जो है वो 5 पांडवों को ढूंढ ही नहीं पाए होंगे. वैसे तो उनके लिए कितना इजी होगा, उनके पास कितनी सारी सेनाएं थी, कितने सारे तो वो खुद ही थे और बेचारे 5 पांडव अकेले थे विद देयर वाइफ द्रौपदी. पर फिर भी वो उनको ढूंढ ही नहीं पाए. क्यों? देखो इन जंगलों की थिकनेस देखो. मिलेगा यहाँ कुछ नहीं मिल सकता. और उस टाइम तो शायद प्रोबेबली ये जंगल जो है वो आज से भी ज़्यादा ही थिक होंगे, ज़्यादा ही घने होंगे. अब हम यहाँ पे मंदिर से थोड़ा पीछे पहुँच गए थे और जैसे मैंने आपको आगे बताया, अभी बता रही हूँ कि हम यहीं से बिलोंग करते. घर हमारा बेसिक यहीं पे है. तो यहाँ पे हमें अपने घर से ले जाके ये चावल बरो बोलते हैं हम इसको, ये चढ़ानी पड़ती है. जो भी 6 महीने में हमारी फसल हुई है नहीं तो वो हम रख के रखते हैं कि वहाँ चढ़ानी है. और वैसे भी मम्मा भी बीमार हुए तो बड़ी सारी मान्यताएं तो हम अपने पूरी करनी थोड़ी शुरू कर दी क्योंकि मम्मा ठीक हो गए हैं. तो आगे अब ये वाला जो है ये है टेम्पल जो बड्डूबाड़ा टेम्पल से. और यहाँ बन रही हैं जलेबियाँ. और आपको टेम्पल का नज़ारा दिखा. ये वहाँ का हॉल है. लोग पहले शाम ही वहाँ चले जाते हैं जब भी सायर होती है, अष्टमी होती है, पहले ही चले जाते हैं. और हम मंदिर के दर्शन वगैरह करके अब हमने अपनी सेकंड डेस्टिनेशन जो चूज़ की थी वो थी एक तालाब. यहाँ से बहुत ऊपर जाके, इतनी चढ़ाई हम पहले चढ़ के आए थे बट यहाँ से बहुत ऊपर जाके एक तालाब था जो हमें देखना था. तो इतने दूर तक गए थे तो वो देखना तो ऑब्वियसली बनता ही था.
फिर हमारा मन भी टूट गया था, लेकिन लोग जैसे आ जा रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना भाई थोड़ी और हिम्मत रखी जाए, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया जाए, खुद को चले जाएं ऊपर। अब ये घंटी वाला देखो तब तो और भी, क्योंकि वैसे इन बिहारी वगैरह को या फिर जो एमपी प्लेन वगैरह से जो रिलेट करते हैं उन लोगों को इतनी हैबिट नहीं होती है चलने की। बट इसकी आप मतलब विल पावर बोल लो या फिर मजबूरी ही बोल लो, अपनी फैमिली को पाने के लिए इंसान क्या नहीं करता है। तो ये वहाँ पहुँचे तो हम भी पहुँच ही गए। फिर तालाब तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है। जो नहीं चलते उनके लिए तो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है, पर हम लोग लोकल है, हमें हैबिट भी है ही चलने की। हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया था वहाँ पे चलना, और सुबह से कुछ नहीं खाया था क्योंकि सोचे कि चलो दर्शन ही कर लेते थे। और यहाँ जाके हमें फिर इन भैया वगैरह ने कुकुम्बर दिया खाने को, तो वो खाया हमने। और देखो जिनको तो भी स्विमिंग आती है ना, उनके तो और भी ज़्यादा मज़े हैं। क्यों? क्योंकि एक तो गर्मी में जाओ नीचे से, ऊपर से फिर ऐसे ठंडा ठंडा पानी मिले तो कितना मज़ा आएगा ना सबको। और आसपास का व्यू देख के तो है आंखें ही नहीं, मन भी ऐसा प्रफुल्लित हो जाता है ना। मन ही नहीं करता नीचे आने का, पर फिर हमें आना भी था क्योंकि मम्मा पापा नीचे टेम्पल में थे, हम ऊपर चले गए थे। आई होप कि आपको तालाब पसंद आया होगा। और हम जिससे हम इतने ऊपर आ गए जस्ट ओनली टू सी द तालाब। और तालाब सच में यहाँ पे आके ना बहुत मन लग रहा है, बहुत ज़्यादा। हमारा तो खैर घर ही यहीं पे है, बेसिकली हम यहीं से ही बिलोंग करते हैं, बट स्टिल जगह तो आप देख ही रहे होंगे हमारे पीछे की कितनी सुंदर है यार। यहाँ पे ना मतलब प्रोडक्टिव हो गया आज का हमारा डे। वैसे मन तो बिल्कुल नहीं था कि यहाँ पे नहीं जाना, क्यों? क्योंकि चल के आना पड़ता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब तो स्टिल थोड़ी फैसिलिटीज़ हो गई हैं कि गाड़ी थोड़े आधे रास्ते तक आ जाती है, बट अगर हम अब अपने ग्रैंडफादर वगैरह की बात करें तो वो बेचारे सायर हैं आज एक्चुअली ना। तो सायर के टाइम पे वो हमेशा पैदल आते थे, ऑलवेज। घर से सुबह 4 बजे चलेंगे, देन यहाँ पे पहुँचेंगे। कैसे पहुँचते थे? ग्रैंड सल्यूट टू देम, क्योंकि उतनी मेहनत तो हम भी नहीं कर सकते। हम आधे रास्ते तक गाड़ी में आए हैं, फिर हम चल रहे हैं आगे को, और व्यू ही दिखाते हैं हम आपको। बातें तो हम आपको बैक कैमरा करके भी कर सकते हैं। रास्ता तो है बड़ा खराब, मतलब ये देखो ये चिकनी सी मिट्टी एक्चुअली ना, इससे पाँव फिसलने का तो रहता है बहुत डर, पर फिर वही तो ना कि। और ये बान बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, वैसे वेरी करता है रीजन वाइज की। हर एक प्रांत में चीज़ें अलग अलग ही बोली जाती है, बट हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको बान। और इतनी पत्ती लकड़ी होती है ना ये सर्दियों में कि बहुत मज़े आते हैं सर्दियों में आगे। और इसका लोगों के यहाँ पे सेल्फी एंड ऑल दैट, ये भी मज़े लगे। पांडवों ने जब यहाँ पे अज्ञातवास काटा था ना अपना, तो जो ये सहदेव जी हैं इनके पास इतनी दैविक शक्तियाँ थी कि ये भूत भविष्य जो है अपना सब कुछ देख सकते थे। तो इनको एक्चुअली एंड पता था महाभारत का कि इस महाभारत का एंड क्या होना है, बट वो श्रापित थे कृष्ण भगवान जी से कि उनको श्राप मिला था कि अगर वो इस चीज़ को जो है वो बता देंगे आगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो उसी एक डर से, मृत्यु जीवन तो सभी को ही प्यारा है, तो उसी एक श्राप की वजह से उन्होंने इसका एंड, कि महाभारत का आगे एंड क्या होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम उनको नहीं बताई थी। हम नीचे की तरफ को आ रहे थे और ये देखो लोग ऊपर की तरफ को जा रहे थे। मतलब अब पता है शायद 3 बज गए थे उस टाइम पे जब ये लोग ऊपर जा रहे थे। कब ये लोग ऊपर जाएंगे, कब ये घर जाएंगे, पर वही ना तालाब, वो उसकी ब्यूटी, वो इतना आपको फैसिनेट करता है ना कि आप नहीं रह सकते बिना जाए अगर आप उधर गए हो ना। और ये लड़कियां तो मेरी जानने वाली भी आई थी, तो पैदल ही आएंगी बेचारी, पर स्टिल तालाब तो देखना ही है सबको। हम लोग या फिर आज की जनरेशन जो है ना, वो तो एक घूमने के पर्पज़ से भी चले जाते हैं, क्योंकि ये जगह जो है वो बहुत, आपने देख ही लिया कि बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन जो पुराने लोग हैं, पेरेंट्स हो गए हमारे, या फिर जो लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सायर के टाइम पे या फिर अष्टमी के टाइम पे, छमाही बोलते हैं हम ना, 6 महीने में जो भी हमने फसल उगाई होती है, कुछ भी किया होता है, तो वो हमें वहाँ चढ़ानी पड़ती है। उसके पर्पज़ से भी हम लोग तो जाते हैं।
लोगों का क्रेज देखिए आप, इतना ऊपर है ना ये जाके, बट स्टिल इतनी ब्यूटीफुल प्लेस ही इतना है, इतना ब्यूटीफुल प्लेस है कि लोग मतलब जाए बिना रह ही नहीं पा रहे हैं ऊपर। और देखो भगवान के दरबार में ना किसी चीज़ की कमी सच में ही नहीं है। ये यहाँ पे 10 लाइनें थी बैठी हुई और हर लाइन में आई थिंक 21, 22 ऐसी एवरेज थी लोगों की। तो इतने लोग एक साथ खाना खा रहे थे। एक जो बारी थी वो हमसे पहले उठ चुके थे लोग, इतने लोग हमसे पहले उठ चुके थे और अभी यहाँ पे शायद चावल थोड़े से कम पड़ गए, तो हम लोग वेट कर रहे थे धूप में भी। प्रसाद खाए बिना कौन जाता है वैसे भी तो धूप में भी हम वेट कर रहे थे कि हाँ। और अब थोड़ा टाइम लगने के बाद अभी देखो चावल, और ये जो आपको ये चावल बांट रहा है ना जिस स्टूल में, ये लोगों ने दिए होते हैं और सब ने दान किया होता है अपना अपना। जिसने भी दान किया उनके नाम यहाँ पे लिखे होते हैं। इसमें मुझे दिख नहीं रहा है अच्छे से, बट आई थिंक गवालिन फैमिली करके कुछ ऐसा लिखा था इस पर। और ये खाना वाना खाने के बाद जो है हम फिर वापस आ गए। वापस खाना पता ही नहीं चला कि हमने इतना खाना खा लिया ना वहाँ पे। और इसके बाद अब हम ये वापस चाचू वगैरह भी आए थे, तो हम सारे अब वापस हो रहे हैं। आई होप कि आपको ये जर्नी हमारी अच्छी लगी होगी। 7000 फीट बोलो, इतनी चाहिए। फाइनली भी अब हम घर पहुंच चुके। आते हुए तो हम कोई वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि इतना पैदल चल के इतनी नींद आ रही। आई होप कि आपको हमारी ये जर्नी जो है वो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।